स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 32। तो इसमें हमें x और y का मान निकालना है। कैसे बनेगा, इसके लिए मैं एक स्पेशल फार्मूला अप्लाई करता हूं, ध्यान देना है। इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और आगे का जो है उसको उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 32। अब क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख ही लेना है, और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12। तो यहाँ पे लिख देना है 12 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 32। अब अरेंज कर लेना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 24 बराबर 32। अब आगे बढ़ना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 32 और प्लस ये 24, क्योंकि साइड चेंज करने पे माइनस प्लस में बदलता है और प्लस माइनस में बदलता है, ये हम पहले से जानते हैं। अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर आ गया प्लस x प्लस वाई आ गया बराबर ये आ गया 56। माना कि ये आने के बाद माना कि x प्लस वाई बराबर a। जब x प्लस वाई का मान a आया तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई का मान a आने के बाद लिखना क्या है, यहाँ पे a के बदले x प्लस वाई के बदले a स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस a बराबर 56। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a माइनस 56 बराबर 0। अब इसका पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा, बीच वाले पार्ट्स को दो बराबर भागों में बांट देना है, या नहीं भी होगा तो 2 पार्ट में बांटना है। उसके बाद गुना करने पे 56 जोड़ने घटाने पे आना चाहिए a। तो अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 7a बराबर 56। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 56 a स्क्वायर, यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लेंगे, a प्लस 8 बराबर आ गया 0। अब a प्लस 8 कॉमन लेने के बाद बचेगा कितना, a माइनस 7, क्योंकि ये दोनों तरफ a प्लस 8 यहाँ भी लिखा हुआ है, a प्लस 8 यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन में आ गया। अब a प्लस 8 बराबर 0, a की वैल्यू आ गया माइनस 8, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है, और a माइनस 7 बराबर 0, a की वैल्यू कितना आएगा 7, ये पॉसिबल वैल्यू है। अब मैं पुनः मान वापस करने पर लिखूंगा। क्या लिखना है, मान वापस करने पे, मान वापस करने पर मान लिखा हुआ क्या था, माना हुआ है a प्लस एक्स प्लस वाई बराबर a, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया 7, क्योंकि इसका a की वैल्यू आया यहाँ पे 7। अब तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आ गया सेकेंड। यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं फर्स्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना लिखा जाएगा वो देखते हैं एक बार। x बराबर लिखा जाएगा 7 माइनस वाई, ये आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x y बराबर 12, तो x y बराबर लिखा हुआ है 12, तो x के बदले लिखेंगे 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई इंटू वाई बराबर आ गया 12। इसको सोल्व कर लेंगे, 7y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 बराबर ये आ गया 0। इसको एरेंज करना है पुनः,
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 12 बराबर आ गया 0। अब इसको फिर गुणनखंड पे ले जाना है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y माइनस 12 बराबर आ गया 0। अब माइनस वाई ले लेंगे कॉमन में, यहाँ पे आ गया y माइनस 3 और यहाँ प्लस 4 ले लेंगे कॉमन में, यहाँ लिखा जाएगा y माइनस 3। y माइनस 3 कॉमन लेने के बाद आएगा माइनस वाई प्लस 4। y माइनस 3 बराबर 0, y की वैल्यू आ गया 3 और y माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गया 4। यदि y बराबर आएगा y बराबर 3 तो x बराबर 12/3 हो गए 4। क्योंकि x बराबर दिया हुआ वहां पे 12, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे y की वैल्यू 3 तो x का मान आएगा 4। इसी तरह से यदि y की वैल्यू लेंगे 4, y बराबर 4 तो x का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये आपका x और y की वैल्यू आ गया। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।